हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सनी तोमर और मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। ये वेक्टर का पार्ट 2 है। तो आज हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सदिश के घटक। तो हमारे 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो वेक्टर के चैप्टर में हम एक्स को आई कैप से, वाई को जे कैप से और जेड को के कैप से डिनोट करते हैं। और वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमेशा वेक्टर आर इज इक्वल टू यही होता है, यानी कि जिसमें हमें दिया नहीं होगा कि वेक्टर क्या है तो वेक्टर आर मानते हैं। ठीक, वेक्टर आर का मोड क्या होता है, मैंने अब इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ये आई कैप जे कैप के कैप यानी कि जो भी सदिश वेक्टर होता है, सदिश कुछ भी हो सकता है यहाँ पर पी कैप, क्यू कैप या पी वेक्टर या क्यू वेक्टर, जो भी उसका कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसका वर्ग और जोड़ेंगे उन्हें, वर्गों का योग और अंडर रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये मोड ऑफ आर है। आप इसे डायरेक्टली याद करें। अब देखते हैं सदिश की दिक् कोजियाएँ और दिक् अनुपात, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर, डीसी यानी कि डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोजियाएँ। एल एम और एन ये हमारी दिक् कोजियाएँ हैं, और एल एम एन को हम एल को कोस अल्फा, एम को कोस बीटा और एन को कोस गामा, अर्थात कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा भी हमारी दिक् कोजियाएँ हैं। एल एम एन भी हमारी कोजियाएँ हैं और कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा भी। तो एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा, एन इज इक्वल टू कोस गामा। ये संबंध, ये रिलेशन आप याद रखेंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एल इज इक्वल टू होता है कोस अल्फा, ये तो पहले पता चल चुका है आपको। कोस अल्फा इज इक्वल टू होता है एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि एल होता है एक्स अक्ष का घटक यानी कि आई कैप का घटक। ठीक, आई की दिक् कोजिया होती है ये, और जो एक्स की भी कह सकते हैं आप, एक्स एक्सिस की। तो एम होती है वाई एक्सिस की, तो एम इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ऐसे ही एन इज इक्वल टू कोस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये देखो जो नीचे लिखा हुआ है जेड अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सबके बटे यही तो है। और ये देखो ये क्या है, मोड ऑफ आर वेक्टर। ये आर वेक्टर का मापांक है, इसे मापांक बोलते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखने के बजाय मोड ऑफ वेक्टर आर भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज को हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप भी होता है। और वही मोड ऑफ आर क्या हो जाएगा, यानी कि आर का वेक्टर आर का मापांक क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि जो वेक्टर का यानी कि जो सदिश का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। ये संबंध याद रखेंगे, एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी। अब देखो एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन अगर दिक् अनुपात दिए हो तो ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कोस अल्फा बराबर भी यही होगा। ऐसे ही एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और कोस बीटा। एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कोस गामा। अब देखते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन। देखो ये है ओ क्या है, पोजीशन वेक्टर। मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और ये क्या है, ए की तरफ जो जा रहा है वो वेक्टर है, और बी की तरफ जो जा रहा है वो वेक्टर बी, और बीच में कौन है, थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि जब दो सदिश होंगे, कोई हमें दो सदिश दिए होंगे। अब सदिश की फॉर्म क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। तो उसी फॉर्म में होंगे, कोई दो वेक्टर दिए होंगे, तो उसका हमें अगर कोण थीटा निकालना है या ए डॉट बी, उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। और अगर हमें थीटा निकालना है तो मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी बटे में चला जाएगा इधर जाके। तो ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सदिश बी का ए की दिशा में प्रक्षेप। अब प्रक्षेप कैसे ज्ञात करते हैं,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। अब इसमें ध्यान रख, ऐसे ही सदिश ए का बी की दिशा में प्रक्षेप, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर बी यानी कि मापांक। अब देखो जिसकी दिशा में होता है वही बटे में होता है। ठीक, देखो जैसे सबसे पहले सूत्र में ए की दिशा में तो मोड ऑफ वेक्टर ए नीचे आ गया यानी कि एक वेक्टर ए का मापांक। ऐसे बी की दिशा में तो मोड ऑफ बी यानी कि वेक्टर बी का मापांक नीचे आ गया। तो ये आप दोनों सूत्र याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सूत्र है। और थीटा वहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी यदि दो सदिश यानी कि यदि दो वेक्टर समांतर हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। अब देखो मैंने दिखाई भी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी देखो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 0 डिग्री का। अब देखो कोस थीटा की जगह 0 रखें, कोस थीटा की वैल्यू 1। ये देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा। ये ऐसे ही आया, देखो दोनों एक ही दिशा में है यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। यदि दो सदिश समांतर हो, अब भी समांतर, लेकिन अगर विपरीत दिशा में समांतर जैसे मैंने दिया है, तो अब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का। 180 का मान -1, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हो, क्योंकि ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाता है, और ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो गए, लंबवत है क्योंकि कोस 90 इज इक्वल टू 0। हम क्वेश्चंस करते हैं, यदि दो बिंदु ए और बी के मूल बिंदु ओ के सापेक्ष सदिश क्रमशः ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए बी को 2:3 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु पी का सदिश ज्ञात कीजिए। ये मैंने कल बताया था बाह्य विभाजित करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो ओ ए हमें दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस बी, ओ भी दिया हुआ है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। और कल मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था विभाजन का, वेक्टर p इज इक्वल टू m वेक्टर ओ बी माइनस n वेक्टर ओ ए अपॉन m माइनस n। अब हमारे पास m की वैल्यू 2 है, ओ बी की वैल्यू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, और माइनस n की वैल्यू 3, और वेक्टर ओ ए की वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और अपॉन 2 माइनस 3। ऐसी ब्रैकेट खोलेंगे, ये करेंगे कैलकुलेशन, और ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो a प्लस 5 भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बाह्य विभाजन का, और मैंने कल अंतः विभाजन का ही बताया था, वो कल आप प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऐसी वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदिश 3i + 2j + 6k का परिमाण और दिक् को ज्ञात कीजिए। अब परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि मोड ज्ञात करना है हमें इसका, तो वेक्टर आर मान लेंगे, मैंने आपको बताया था 3i + 2j + 6k xi + yj + z के से कंपेयर करेंगे, तो क्या आ गया? मोड ऑफ वेक्टर आर ए x² + y² + z² यानी कि 3² + 2² + 6², ये आ गया 49 और 7 आ गया, यानी कि मोड ऑफ वेक्टर यानी कि वेक्टर आर का मापांक क्या आ गया? 7। अब निकालनी हमें दिक् को ज्यामिति यानी कि l क्या होता है? सॉरी x अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर या फिर a अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर। तो l इज इक्वल टू क्या आ गया? x क्या है हमारा? x की जगह क्या है? 3, हमने अभी कंपेयर किया था, तो 3 और मोड ऑफ वेक्टर आर क्या आ गया? 7, तो 3/7। ऐसे ही m इज इक्वल टू 2/7 और n इज इक्वल टू 6/7। ये हमारा आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, एक सदिश वेक्टर r का x अक्ष से झुकाव 45 डिग्री और y अक्ष से झुकाव 60 डिग्री है, और यदि मोड ऑफ वेक्टर आर ए इज इक्वल टू 8 हो तो वेक्टर आर ज्ञात कीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। एल इज इक्वल टू होता है कोस अल्फ़ा और कोस बीटा इज इक्वल टू होता है m, तो L इज इक्वल टू कोस 45, m इज इक्वल टू कोस 60, L इज इक्वल टू 1/√2, m इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे आंसर आ गए, यानी कि L और m आ गए। अब हमें क्या होता है? वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है xi कैप + yj कैप + zk कैप, ये होता है। और ये हमारा एक रिलेशन भी है, l² + m² + n² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से निकालेंगे n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। अब यहाँ से
आर, वेक्टर आर निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड आर कैप इज इक्वल टू होता है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम वेक्टर वो आर कैप का एक रिलेशन और होता है वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर, यानी कि आर का मापांक। तो यहाँ से वेक्टर आर क्या आ गया, आर कैप इंटू मोड ऑफ आर वेक्टर, और आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब आर कैप क्या है, ये रहा एल आई एम जे एन के, और एल एम एन की वैल्यू हमारे पास है वो हमने रख दी, और मोड ऑफ वेक्टर आर की वैल्यू भी हमें दी हुई है 8, और यहाँ से ये आ गया वेक्टर आर। और दूसरा तरीका क्या है, अब एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये होता है एम इज इक्वल टू वाई अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर जेड, और एन इज इक्वल टू जेड अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर होता है। एक्स इज इक्वल टू एल मोड ऑफ आर, वाई इज इक्वल टू एम मोड ऑफ आर, जेड इज इक्वल टू एन मोड ऑफ आर। तो एक्स इज इक्वल टू एल की वैल्यू पुट कर दी 1/√2, तो एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 1√2, ऐसे ही वाई इज इक्वल टू 8 गुना 1/2, और जेड इज इक्वल टू 8 गुना 1/2। एक्स इज इक्वल टू 4√2, वाई इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 4, ये हमारे आंसर आ गए। अब वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स की वैल्यू 4√2i प्लस 4j प्लस 4k, और 4√2i प्लस j प्लस k, ये इसके दोनों मेथड थे। फोर्थ क्वेश्चन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k, और वेक्टर बी इज इक्वल टू i प्लस 4j माइनस k कैप, ये हमें दिया हुआ है। तो ए डॉट भी निकालना है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे, 2i की मल्टीप्लाई i में करेंगे, j में करेंगे और k में करेंगे, ऐसे तो करते हैं। फिर j की i में, j में और k में, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें, क्योंकि ये देखो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, और i डॉट j इज इक्वल टू 0, k डॉट इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0, j के, यानी कि अगर अलग अलग है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, और एक जैसे हैं तो 1। कोई दो सदिश यानी कि कोई दो वेक्टर अगर एक जैसे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट होगा 1, और अगर कोई दो सदिश और कोई दो वेक्टर अलग अलग है तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। तो ऐसे ही जब हम 2i की मल्टीप्लाई 2i में करेंगे तो i डॉट i 1, तो 2 का 2 आ गया। जब 2i की j में करेंगे तो 0, तो इसलिए हम j की j में करेंगे, k की k में सिर्फ, क्योंकि और सब तो 0 होगा। तो जब j की 4j में करेंगे तो j डॉट j 1, और 4 1 जा 4। ऐसे ही माइनस 3k की जब माइनस k में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 1 जा 3, और k डॉट k 1 हो जाएगा। तो 4 3 7 और 2 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k का सदिश b इतने की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो वेक्टर ए डॉट b और मोड ऑफ वेक्टर b, यही तो हमारा होता है b की दिशा में। तो जो b की दिशा में है तो वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर b नीचे आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 5k, और ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। और नीचे क्या आता है, मोड ऑफ वेक्टर b यानी कि i कैप का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक, उनका वर्गों का योग और अंडर रूट। तो ये कर दिया हमने, और ये हमारा आंसर आ गया 11/√6 मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई समतल और सदिश इतने के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो सपोज करेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू के कैप और बी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस k। अब हमने ए इज इक्वल टू के कैप क्यों माना, क्योंकि एक्स वाई समतल दिया हुआ है। अब एक्स वाई समतल पर z निर्देशांक होता है, बस x और y 0 होते हैं। अब देखो आप जिस भी कमरे में बैठे हो उसके एक कोने को देखो, एक कॉर्नर को देखो, और वहाँ से 3 रेखाएं निकलती है, एक को मान लो x एक्सिस, एक को y, एक को z। तो एक्स वाई समतल तब होगा तब एक्स वाई 0 हो, तो वो z एक्स पे होगा, तो a इज इक्वल टू k मानेंगे हम। ठीक है, देखो जैसे ये है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। एक्स वाई समतल वो होता है जब एक्स वाई 0 हो। ठीक है, तो थीटा निकालने का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। ये वैसे ही तो आया है, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ये मोड ऑफ वेक्टर ए इधर ले जाओ, मोड ऑफ वेक्टर बी इधर ले जाओ। ठीक है, तो के वेक्टर ए की वैल्यू के और वेक्टर बी की वैल्यू 2i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन वेक्टर ए का मोड ऑफ, तो के का गुणांक 1 1 का वर्ग,
और उसका अंडर रूट। ऐसे ही वेक्टर बी के 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, क्योंकि के की सिर्फ के में करेंगे क्योंकि और से तो इसका 0 हो जाएगा, तो के कैप की जब के में करेंगे तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 1 अपॉन 3। ये हमारा कोस थीटा आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3। ठीक, ये हमारा थीटा आ गया। लेकिन थीटा भी नहीं आया, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस कोस इनवर्स 1/3। अभी हमने 90 माइनस क्यों किया? अब ये देखो, ये हमारे एक्स और जेड तल है, सपोज कर लिया। तो जो थीटा आता है हमारा कोस थीटा या थीटा, ये हमारा एक्स एक्सिस से आता है। तो एक्स एक्सिस से हमारा कौन थीटा है, तो हमें निकालना है जेड एक्सिस से, क्योंकि एक्स वाई समतल है तो हमें जेड एक्सिस से निकालना है, इसीलिए हमने जेड का निर्देशांक लिया था। तो जेड से कितना होगा, एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा हो गया। तो ये ऊपर वाला क्या होगा जो मैंने डबल लाइन से शो किया है, 90 माइनस थीटा। तो थीटा हमारा कोस इनवर्स 1/3 है, तो जेड के लिए थीटा क्या होगा, 90 माइनस कोस इनवर्स 1/3। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।